हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट्स। ओके, तो चैप्टर पे हेडिंग डाल लीजिए डिटर्मिनेंट्स। चलिए, तो बच्चे पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे डिटर्मिनेंट्स के अंदर। इट इज पॉसिबल ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ए। राइट, डिटर्मिनेंट जो पॉसिबल है फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ही पॉसिबल है। सेकंड, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा और लाइक दिस। मैट्रिक्स ए के मैट्रिक्स ए को हम वर्टिकल लाइंस के अंदर रखते हैं और डिटर्मिनेंट ऑफ ए। राइट, पॉइंट नंबर 3, इट इज अ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल, if delta is equal to a11, a12, a21, a22, then delta comes out to be, then delta is a11 a22 minus a12 into a21। राइट, ये तो हम जानते हैं कि सेकंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट को हम कैसे एक्सपैंड करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हम एक्चुअली में लिख भी चुके हैं पहले, फिर से हम रिकॉल कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, जैसे हमने दे दिया डेल्टा 1 2 3 4। राइट, तो यहाँ से हम डेल्टा की वैल्यू क्या बताएंगे, 4 माइनस 6 विच इज माइनस। ठीक है, मुझे नेक्स्ट बात करते हैं माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, लेट डेल्टा इज इक्वल टू a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। ठीक है, हमने डेल्टा कंसिडर किया है 3x3 ऑर्डर का। देन हम माइनर को डिफाइन कैसे करेंगे, देन माइनर is defined as a subdeterminant as a subdeterminant subdeterminant of delta obtained by deleting a particular row and column in which it lies। in which it lies, it is denoted by MIJ, है ना, माइनर ऑफ, ब्रैकेट में लिख देंगे माइनर ऑफ AIJ। देखिए बेटा, मैं क्या बोला है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे M11 चाहिए, तो M11 है क्या, M11 एक सब डिटर्मिनेंट है।
ठीक है, और वो सब डिटरमिनेंट किससे निकला है, जो गिवन डिटरमिनेंट है उसी से निकला है। और वो कैसे निकला है, माइनर M11 is obtained row by deleting column 1 and row 1। ठीक है, तो वो सब डिटरमिनेंट हमको मिलेगा जो हम कॉलम 1 और रो 1 को डिलीट करने पर मिलेगा। जैसे M11 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो M11 में कॉलम 1 और रो 1 हटा देंगे, बाकी जो बचेगा वही हमारे लिए माइनर होगा। जैसे यहाँ पे बचा A22, A23, A32, A33, राइट। जैसे मैं बोलूं सेकेंड M23 का मतलब है ये एलिमेंट, इस M23 का मतलब है इस एलिमेंट का माइनर, ठीक है, या इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो माइनर है। तो वो कैसे आएगा, ये रो और ये कॉलम डिलीट करेंगे, बाकी जो बचेगा डिटर्मिनेंट उस पर बात करेंगे। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं A11, A12, A31 एंड A32 हमको मिला, राइट। चलिए आगे बात करते हैं। तो बेटा ये तो हमने माइनर को डिफाइन किया है, अब हम कोफैक्टर की भी बात करते हैं। कोफैक्टर ऑल्सो कोफैक्टर इज डिफाइंड एज Cij which is equal to -1 की पावर I plus j into Mij। ठीक है बेटा, बस हमने इसको कोफैक्टर को ऐसे ही डिफाइन किया है, ठीक है, और ऐसे ही करना है। इन टर्म्स ऑफ Mij हम कोफैक्टर को डिफाइन कर देते हैं, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने बोला C11 तो विच इज इक्वल टू -1 की पावर 1 + 1 M11। ओके, C12 की बात करें तो -1 की पावर 1 + 2 M12। ओके, C13 की बात करें तो -1 की पावर 1 + 3 M13। ओके, तो यहाँ पर हम एक चीज और ऑब्जर्व कर रहे हैं कि डेल्टा की जो वैल्यू निकल के आती है वो निकल के आती है सिग्मा A1j C1j। ओके, जी, वेयर जे कहना चाह रहा हूँ, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो डेल्टा है वो इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। जैसे मैं इसको एक्सपांड करूँ तो क्या लिखूंगा, A11 C11 प्लस A12 C12 प्लस A13 C13, दिस इज डेल्टा। ओके, और ऑल्सो अगर हम यहाँ पे बात करें डेल्टा इज इक्वल टू सिग्मा A1j C2j वेयर j इज इक्वल टू 1 to 3, वो हो जाएगा बेटा 0। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि C11 A11 C21 प्लस A12 C22 प्लस A13 C23, इसकी जो वैल्यू निकालोगे वो आएगी 0। मतलब हम जो सम देख रहे हैं प्रोडक्ट का सम देख रहे हैं, और वो प्रोडक्ट क्या है, एलिमेंट और उसके कोरस्पॉन्डिंग माइनर, उसके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, राइट। तो अगर हम सम करते हैं इस तरीके से तो वैल्यू जो मिलती है हमें वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिलती है। बट अगर हम एलिमेंट देखें और उसके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर देखें बट अनदर रो, राइट, देन जो वैल्यू मिलेगी वो हमें वो 0 मिलेगी, राइट। तो वो वैल्यू जो है उनको 0 मिलेगी वाली। चलिए नेक्स्ट पर बात करते हैं। चलिए बेटा, तो मैंने बोला है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इज दिस 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3, देन फाइंड M12 M31 C21 एंड C32। ठीक है,
तो हम यहाँ पे अगर M12 की बात करें तो हम इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग माइनर देखना चाहते हैं, M12 इसके कॉरस्पॉन्डिंग। तो हम देख रहे हैं कि रो 1 और कॉलम 2 को डिलीट करने पर हमको क्या मिलेगा, 4 6 -1 माइनस, ठीक है भाई। तो 4 6 -1 -3 ये हमारे लिए माइनर हो गया फॉर E12। इसको इवेल्युएट कर लेते हैं, -12 + 6 विच इज माइनस। ओके, M31 की बात करें तो मतलब रो 3 और कॉलम 1 के अंदर, मतलब ये एलिमेंट, इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनर देखना है हमें, विच इज ये और ये हटा दो, तो 2 6 2 3 5 राइट। चलिए, तो इसको हम बोलेंगे 4 3 12 -3 5 15 विच इज माइनस। अगर हम बात करें C21 की, बेटा C21, तो C21 इज नथिंग बट -1 की पावर 2 + 1 M21। ओके, सो -1 की पावर 2 + 1 मतलब -1 की पावर 3 विच इज माइनस। ओके, एंड M21 इज सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, मतलब इसमें जाना है हमको। तो कॉलम 1 डिलीट रखना है हमको, डिलीटेड रखना है, और रो 2 डिलीटेड रखनी है। मीन्स क्या बचेगा हमारे पास, 2 -2 3 माइनस, ओके, विच इज माइनस ऑफ -6 + 6, ये तो 0। ओके, एंड C32 की बात करें तो -1 की पावर 3 + 2, 32 मतलब रो थर्ड कॉलम सेकेंड। तो इस रो में और इस कॉलम में मतलब 1 4 3 6 से बचेगा, 1 4 3 6, राइट। तो माइनस ऑफ 6 -4 3 12 विच इज 6। इस तरीके से बेटा हम माइनर कोफैक्टर बता देते हैं। नाउ बच्चे हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज। ठीक, मतलब मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं, दैट इज वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट remains unchanged if rows are replaced by columns. That is, for example, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये है 1 2 3 0 -1 -2 4 5 6, जो वैल्यू इसकी होगी, है ना, वैसे वैल्यू क्या है कैलकुलेट करें तो क्या निकलेगा, 1, ये हो गया -6 + 10 -2, ये हो गया 0 + 8 + 3, है ना, दिस इज 0 + 4, कितना आएगा ये, 4 -16 + 12, तो ये कितना आएगा, 0, राइट। और अगर मैं ए ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट की बात करूं तो ए ट्रांसपोज का मतलब है कि रोज को कॉलम में चेंज कर दो, तो 1 2 3 0 -1 1 2 3 0 -1 -2 एंड 4 5 6। ओके, तो इसको अगर हम इसकी वैल्यू देखेंगे तो -6 + 10, राइट, -0 + 4 × -4
+3, तो ये कितना आएगा बच्चे 4, एंड ये कितना आएगा माइनस का, विच इज सी। चलिए, तो मैं ये देख रहा हूँ कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करें और फिर वैल्यू देखें, तो वैल्यू जो है वो सेम ही रहेगी। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर बात करते हैं। सेकेंड, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। मतलब यहाँ पे हम देख रहे थे कि भाई इन जनरल मैट्रिसेस का जो प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है ना। बट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रोडक्ट जो भी बनेगा दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने पर, उनके डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम ही होगी। ठीक है, चलिए थर्ड वन इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, and fourth one is determinant of ka is k to the power n times determinant of a, where n is order of determinant। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल लेट डेल्टा इज इक्वल टू 0 to 4 -2 -4 -6 and 2 4 6 2 4 8, राइट। और एक डेल्टा 1 मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूँ 0 1 2 -1 -2 -3 1 2 4। ओके, तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि अगर मैं डेल्टा की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ तो कितनी आएगी 0 -2 इंटू -32 प्लस 6 4 24 एंड प्लस 4 टाइम्स -8 प्लस 8। ओके, तो ये तो 0 हो गया, कितने आए निकल के -8 प्लस 16 आए बच्ची वैल्यू। ठीक, और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ मैं, देखिएगा -1 इंटू -8 प्लस 8 3 4 12 -8 प्लस 6 एंड प्लस 2 इंटू -2 प्लस 2, ये तो 0 हो गया, ये आएगा, राइट। तो यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि जो डेल्टा है वो इनफैक्ट 2 to the power 3 इंटू डेल्टा 1 है ना, क्योंकि डेल्टा की जो वैल्यू है वो 16 है और डेल्टा 1 की जो वैल्यू है वो 2 है। चलिए, तो ये प्रॉपर्टी नंबर 4 वेरीफाई हो गई है। प्रॉपर्टी नंबर 5, if any two rows or columns are interchanged, then value of determinant changes by negative sign only। मतलब बच्चे मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा बट चेंज आएगा साइन के अंदर, वैल्यू के साइन के अंदर। ठीक है, सो डेल्टा इज 1 -1 0 2 3 6 1 2 3। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो ये आएगा 9 -12 प्लस 1 इंटू 6 -6 प्लस 0। बेटा दिस इज माइनस। ओके, अब अगर मैं R1 और R3 में चेंज करता हूँ, मतलब R1 और R3 को इंटरचेंज करता हूँ, तो जो नया डेल्टा बनेगा विच इज डेल्टा 1 1 2 3 2 3 6 1 -1 0, इसको कैलकुलेट करते हैं, देन ये मिलेगा 0 + 6
-2 इंटू 0 -6 प्लस 3 -3, राइट। तो ये आ जाएगा 6 प्लस 2 6 12 माइनस 5 3 50। ठीक है बच्चे, तो ये कितना आ रहा है 18 माइनस 15 विच इज 3। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जो चेंज है वो साइन का ही चेंज है। ठीक है, वही मैंने प्रॉपर्टी में लिखा है, तो प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर बात करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6, इफ एनी if elements of any two rows और ब्रैकेट में लिखेंगे और कॉलम आर सेम और इन सेम proportion, then value of delta is 0। ठीक है, तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं यहाँ पर, वो ये है कि अगर मान लो मैंने तुम्हें कोई डेल्टा दिया 1 2 3 2 4 6 1 -1 0, तो मुझे पता है कि जो इसकी वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। क्यों? क्योंकि रो 1 और रो 2 के जो एलिमेंट्स हैं वो सेम प्रोपोर्शन में है। ठीक है, जैसे मैं देख रहा हूँ कि अगर इनका रेशियो देखूं 1/2 1/2 एंड 1/2 आने वाला है। ठीक है, देन जो वैल्यू आएगी डेल्टा की वो निकल जाएगी 0। ठीक, तो तुम चेक कर सकते हो, अगर आप चेक करें तो डेल्टा क्या आने वाला है 1 इंटू 0 प्लस 6 -2 इंटू 0 -6, राइट, प्लस 3 इंटू -2 -2। ओके, so this is 6 plus 2 6 are 12 और माइनस का 18 विच इज 0। ये मैं प्रॉपर्टी 6 में बोल रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 7, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ डेल्टा आर इन AP देन डेल्टा इज इक्वल टू 0। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने डेल्टा लिखा है कुछ इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ ये एलिमेंट जो है वो AP में है विद कॉमन डिफरेंस 1। ठीक, तो अगर इसको कैलकुलेट करें तो क्या आएगा 1 इंटू 5 9 45 माइनस 8 6 48 माइनस 2 इंटू 4 9 36 6 7 42 प्लस 3 इंटू 4 8 32 माइनस 7 5 35, राइट। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर -3 -2 इंटू ये कितना आ जाएगा माइनस का 6 एंड ये कितना आ जाएगा 3 इंटू माइनस का 3, राइट। सो -3 प्लस का 12 माइनस का 9 विच इज 0। ठीक है, तो प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे जाते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 8, इफ एनी एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम is expressed as a sum of two terms, then delta can be expressed as a sum of two determinants। ओके, मैं क्या बोल रहा हूं कि मान लीजिए डेल्टा ये लिखा हुआ है a प्लस पी बी सी एल एम एन एक्स वाई जेड। ठीक है, देन मैं इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूं
भाई यहाँ पे देख रहा हूं मैं कि रो 1 के अंदर जो एलिमेंट है, एलिमेंट 1, वो दो टर्म्स के सम में लिखा हुआ है, ठीक है। देन इट कैन बी, देन डिटरमिनेंट कैन बी रिटन एज ए बी सी एल एम एन एक्स वाई जेड प्लस पी बी सी एल एम एन एक्स वाई, राइट। तो ये बात तुम्हें समझ आती है? ओके, चलिए चलिए बच्चे, तो क्वेश्चन लिखा हुआ है इफ जी एक्स इज ए टू द पावर एक्स, ए टू द पावर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर, ए टू द पावर 3x, ए टू द पावर माइनस 3x, एक्स टू द पावर 4, ए टू द पावर 5x, ए टू द पावर माइनस 5x एंड 1, देन gx इज ऑड और इवन। मतलब मुझे gx के बारे में बताना है कि gx ऑड है या इवन है। तो यार हम ऑड और इवन फंक्शन को कैसे चेक करते हैं? x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर देते हैं। अगर fx के अंदर हम x को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं और हमें f ऑफ x से मिल जाता है, देन फंक्शन fx इज एन इवन फंक्शन। अगर माइनस ऑफ fx मिलता है, देन फंक्शन fx इज एन ऑड फंक्शन, ठीक है। चलिए, तो मैं यहाँ पर भी क्या करने वाला हूँ, x को माइनस एक्स से रिप्लेस करूंगा। जैसे मैं जी ऑफ माइनस एक्स देख रहा हूँ, तो यहाँ पे बनेगा ए टू द पावर माइनस एक्स, ए टू द पावर एक्स, एक्स स्क्वायर, ए टू द पावर माइनस 3x, ए टू द पावर 3x, एक्स टू द पावर 4, सॉरी यहाँ पे ए टू द पावर माइनस 3, सॉरी ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स टू द पावर 4, ए टू द पावर माइनस 5x, ए टू द पावर 5x और 1, ठीक। तो बच्चे हमको ये कुछ इस तरीके से मिला, ठीक है ना। तो इतनी बात हमें समझ आ रही है। तो इसमें और इसमें हम क्या चेंज देख रहे हैं? इसमें और इसमें हम ये चेंज देख रहे हैं सर कि अगर यहां पर कॉलम 1, मतलब जो हमको gx गिवन है, इसमें कॉलम 1 और कॉलम 2 को इंटरचेंज कर दें, ठीक है, तो g ऑफ माइनस एक्स ही आ जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो एक प्रॉपर्टी अभी अभी हमने देखी है ना, आई थिंक प्रॉपर्टी नंबर 7 जो थी, है ना, या प्रॉपर्टी नंबर 6, मतलब उसमें ये था कि दो रो, किन्हीं भी दो रो या दो कॉलम को अगर हम इंटरचेंज करते हैं तो साइन जो है वो माइनस से चेंज हो जाता है, माइनस साइन से इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। मतलब अगर मैं यहाँ पर कॉलम 1 और कॉलम 2 में इंटरचेंज करता हूं, तो ये कुछ लिखा तो ऐसे जाएगा g ऑफ माइनस एक्स, कुछ ऐसे लिखा जाएगा e टू द पावर x, e टू द पावर 3x, e टू द पावर 5x, ये कॉलम 2 कॉलम 1 बन जाएगा, और e टू द पावर माइनस एक्स, e टू द माइनस 3x और e टू द पावर माइनस 5, राइट। और ये एक्स स्क्वायर, एक्स टू द पावर 4 और, ठीक है बेटा। बट ये जो है ना, gx के रेस्पेक्ट में ये क्या लिखा जाएगा? आप देखो, ये लिखा जाएगा, माइनस तो मैं बाहर कर दूंगा। क्यों माइनस बाहर कर दिया मैंने? क्योंकि कॉलम 1 और कॉलम 2 को इंटरचेंज किया है, तो माइनस तो बाहर आ जाएगा, राइट। बट ये क्या बन गया? ये तो बन गया gx, तो माइनस ऑफ gx, दिस g ऑफ माइनस एक्स इज माइनस ऑफ gx, मतलब मैं कह सकता हूं gx इज एन ऑड फंक्शन, ठीक है। चलिए, तो आज हम यहीं रोकते हैं वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक में बाय बाय।